नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों को पढ़ रहे हैं और इनकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। इसमें से हमारा अर्धवार्षिक का पेपर भी पूछा जाएगा, तो इनको हमें इसके पहले कंप्लीट करके अच्छी तैयारी कर लेना है, जिससे कि हमसे अर्धवार्षिक का पेपर पूरा बन सके। तो आइए, कक्षा छठवीं की आज हम देखेंगे गणित। ठीक है, तो आज हम इसकी गणित देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आगे सभी जो वर्कशीटें दी गई हैं उनकी वीडियो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, चलिए देखिए आगे। यहाँ देखिए वर्कशीट 36 दी गई है, आकलन दिया है, लिखा है पैटर्न। ठीक है ना, तो ये देखिए, यदि आपने इसके पहले वाले वर्कशीटें कंप्लीट नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट पर जाकर के उसको देख सकते हैं। देखिए, यहाँ देखिए वर्कशीट 36 दी गई है और इसमें दिया गया है आकलन और लिखा है कि पैटर्न। ठीक है, तो इन जो पैटर्न हमें यहाँ पे दिए गए हैं इनको कंप्लीट करना है। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ देखिए त्रिभुज बनाए गए हैं। त्रिभुजों में यदि ये 3 बिंदी ऊपर हैं, एक नीचे है, तो फिर इसको यहाँ ले आकर के खिसका दिया, एक को इधर और 3 को आगे बढ़ा दिया, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसी प्रकार से इसको नीचे लाएंगे, 3 बिंदी ऊपर जाएंगे, फिर इसको एक बिंदी को यहाँ ले आएंगे और 3 बिंदी एक यहाँ पे बाजू में आ जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे को देखें तो यहाँ आया ये गोले बने हुए हैं। इन गोलों में क्या करना है, इसको देखिए यहाँ पे रखा, फिर यहाँ रखा, ये फिर यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ। अब कहाँ पे जाना है, यहाँ आएगा, फिर इसके बाद देखो कहाँ आएगा, यहाँ के बाद ये नीचे आ जाएगा। बस ये पैटर्न है कि हमें इनको कितना कितना घुमाना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 2 में है कि इस पैटर्न को देखिए और 45 अंश का घुमाव हर बार करना है और अगला क्या पैटर्न होना चाहिए, सही का निशान बनाइए। तो यहाँ देखिए क्रमशः घूमता जा रहा है ना। तो इस प्रकार से ये घूम रहा है और जब ये यहाँ आएगा तो अब यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। तो ये स्थिति बनेगी। ठीक, इसी प्रकार से इसी नियम का प्रयोग करते हुए आगे जो चित्र बने हुए हैं तब तक घुमाना है जब तक कि ये पहले वाला चित्र ना आ जाए, यानी ऐसा ना बन जाए। तो देखिए यहाँ पे घुमाते हुए ये बिल्कुल इसी रूप का आ गया, यानी हमें क्या करना, 45 अंश इसको घुमाते चल रहा है। इसी प्रकार से पी को भी देखिए, इस प्रकार से घुमाते जाए तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा, ये पी जैसी आकृति आ गई है। तो यहाँ इसके बाद हमें रुक जाना है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है कि इस जादुई वर्ग में 11 से 20 तक की संख्याएं लिखना है और वो इस प्रकार से भरना है कि प्रत्येक पंक्ति का योग 45 होना चाहिए और किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी संख्या को दोहराना नहीं है। कहाँ से शुरू करना है, 11 से 20 तक, है ना। तो अब देखिए 11 से 20 तक इस प्रकार से भरी जाएंगी। ये संख्या पुनरावृत्ति नहीं की गई है। यहाँ देखो हम इसके किसी भी स्तंभ या कॉलम को जोड़ेंगे तो इनका योग 45 ही आता है। तो हमें इस प्रकार से इन संख्याओं को 11 से 20 तक की संख्या हमें इसमें भर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पैटर्न दिया गया है, पैटर्न को समझ करके आगे बढ़ना। तो ये पैटर्न दिया है कि पहले 9 में से 1 घटाया, 98 में से 98, 987 से, फिर यहाँ पे देखिए 9876 में से, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से घटाते जा रहे हैं। जितने घटा रहे हैं उतने अंक देखिए यहाँ पे, यहाँ आया 1, यहाँ 12, यहाँ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है। तो इसको हमें बढ़ा देना था। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6वां दिया कि नीचे दिए गए पैटर्न को समझ करके आगे बढ़ाएं। यह पैटर्न दिया था कि 12 गुणित 1 धन 3 ये 15 लिखे, 12 गुणित 2 धन 3 27 लिखे, 12 गुणित 3 धन 3 बराबर 39 लिखे। ये पैटर्न आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ 12 12 का गुणा है तो 12 12 लिख दीजिए। यहाँ 1 2 3 4 से गिनती शुरू हो करके ये पूरी 10 तक गिनती लिखी गई। यहाँ 3 3 लिखे गए सभी में, तो सभी के आगे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 में 12 जोड़ दीजिए तो 15 12 27 और 12 39 12 51, यहाँ पे 12 12 जोड़ते जाएंगे तो इस प्रकार से हमारी संख्या आगे बढ़ती जाएगी। या इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं 5 2 7 2 9 2 11, है ना, 2 13 2 15 2 17 2 19 है, 2 21 और 2 23, इस प्रकार से ये संख्या आती जा रही है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से ये संख्या यहाँ पे आगे जा रही है। ठीक है, इनको इस प्रकार से इस पैटर्न को आगे लिखना था। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 37 दी गई है, इसमें है मापन और दैनिक जीवन से संबंधित कुछ यहाँ पे एक तालिका दी गई है। इसमें है कि 50 लीटर से मिलीलीटर से लेकर 200 लीटर तक के माप दिए गए हैं। इनको आप किस प्रकार से मापेंगे, इस तालिका की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए मापन के लिए बर्तन दिए गए हैं।
ये दिया गया है 50 मिलीलीटर का, इनके पास ये 100, 200, 500, 1 लीटर, 2 लीटर के बर्तन हैं। अब इतना मापना है तो ये किस प्रकार से मापेंगे, ये 750 तो 50 से एक बार मापेंगे, एक बार 200, एक बार 500 तो 750 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 लीटर एक बार मापेंगे, 800 मिलीलीटर, इनको 100 एक बार, 200 एक बार, 300 और एक बार 500 तो 800 हो जाएंगे। इस प्रकार से जोड़ते हुए इस पूरी तालिका को आपको पूर्ण कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बार बार इनको लिख दिया कि कितने बार इनको मापना है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 लीटर 1200 मिलीलीटर को मिलीलीटर में, तो 1200 और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 और 200, ये 1200 मिलीलीटर हो जाएंगे। और 3 मिलीलीटर यानी 1 लीटर में 1000, तो 3 में 3000 में 3 लीटर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें दिया गया है कि 237 मिलीलीटर, 5 लीटर और 9 मिलीलीटर को जोड़ो। ठीक है, तो इनको हमें जोड़ना है, तो 5 लीटर तो ज्यों कहते हैं, और ये मिलीलीटर ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 237 में 9 और जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे, 246 मिलीलीटर। 5 लीटर ज्यों का त्यों रहेगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे लीटर और लीटर, इन दोनों लीटर को जोड़ लीजिए, और 523 मिलीलीटर, ये तो 523 मिलीलीटर ही है। यहाँ 85 लीटर और 218 लीटर को जोड़ेंगे तो 303 लीटर आ जाएंगे, और 523 मिलीलीटर ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 38 दी है, मानक इकाइयों की समझ दी गई है। लिखा है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं, 2 से 5 तक या हमें हल करना है। ठीक है, यहाँ देखो सेंटीमीटर, मिलीलीटर, मीटर और मीटर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो मिलीमीटर हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, उदाहरण देखिए, यहाँ दिया गया है कि 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो 1 मीटर में 1000, 2 मीटर में 100 का गुणा कर दें, 1000 का गुणा कर देंगे, सॉरी 100 का है ना, तो 100 सेंटीमीटर, तो 100 का गुणा कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए लिखा है सेंटीमीटर में बदलिए, कि 3 मीटर बराबर इन्होंने 300 सेंटीमीटर लिखा, तो 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर, 8 बराबर 800, 10 मीटर बराबर यहाँ पे 1000 यानी 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब सेंटीमीटर में बदलना मिलीमीटर को, तो 50 मिलीमीटर में 5 सेंटीमीटर हों, क्योंकि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता, तो 50 में 5 हो जाएंगे। 60 में कितने होंगे 6, 70 में 7 और 90 में 9 सेंटीमीटर। ठीक, एक तार की लंबाई 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर है, इसको लंबाई को सेंटीमीटर में लिखो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 में एक और जोड़ दो तो 101 सेंटीमीटर हो जाएंगे। एक साड़ी 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर लंबी है, तो साड़ी को सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो 1 मीटर में 100, 500 में 500 सेंटीमीटर, 500 में 60 और जोड़ दीजिए तो 560 सेंटीमीटर आ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 39 दी गई है, धारिता यानी आयतन। ठीक है ना, यानी मापना, हमारा जो पदार्थ रहता है किस प्रकार से मापते हैं हम उसको, तो यहाँ देखो इनकी मापें दी गई हैं। एक घनाकार टैंक है, उसका आयतन इतने घन सेंटीमीटर है, तो टैंक का लीटर में आयतन ज्ञात कीजिए, तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। बस ये बात हमें ध्यान रखना, तो हम 1000 का गुणा करते जाएंगे, जितने घन मीटर होंगे तो यहाँ पे हम लीटर में इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि एक है, तो इसमें दिया है कि यदि एक घनाकार टैंक में 60,000 लीटर पानी आता है, तो टैंक का घन मीटर में आयतन कितना होगा। तो यहाँ देखिए दिया गया कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर, यानी 1000 लीटर में 1 घन मीटर। यहाँ लिख देंगे हम कि 1 लीटर में 1 घन मीटर, 1000 लीटर में 1 घन मीटर होते हैं, है ना। तो 1 लीटर में 1/1000 घन मीटर, तो 60,000 लीटर में कितने होंगे, 60,000 गुणित 1/1000 कर देंगे, यानी 1/1000 में 60,000 का गुणा कर देंगे, तो ये 3 शून्य कट जाएंगे, तो 60 घन मीटर ये उसका क्या हो जाएगा, आयतन घन मीटर में ये बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको करना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे प्रश्न 3 भी दिया गया है, वैसे ही जैसा पहला दिया गया था यहाँ पे, कि एक बाल्टी में एक ठोस को डालने पर वह 3 लीटर पानी हटा देता है, तो ठोस का घन सेंटीमीटर में आयतन, तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर ये दिया है। यहाँ मीटर का लीटर में बदला, यहाँ लीटर को सेंटीमीटर में बदलना था घन सेंटीमीटर में, तो यहाँ देखिए 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, 1 लीटर में। तो अब यहाँ देखें कि 3 लीटर में
3 का गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 3000 घन सेंटीमीटर। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया कि यदि एक ठोस का आयतन 6000 घन सेंटीमीटर है तो वह किसी पानी से भरे बर्तन में डुबाने पर कितना लीटर पानी बाहर हटाएगा। तो यहाँ देखिए अपन पढ़ चुके हैं कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर, यानी 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। ठीक है, तो 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया कि 6000 घन सेंटीमीटर में 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000, तो 6000 घन सेंटीमीटर में 1/1000 में 6000 का गुणा कर देंगे तो ये शून्य कट के 6 लीटर बच जाएगा। ये 6 लीटर पानी क्या हो जाएगा, हटाएगा। अब एक जग का आयतन दिया है 1.2 लीटर, उसको मिलीलीटर में आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ संकेत भी दिया गया, देखिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1.2 लीटर में क्या करेंगे, हम 1000 का गुणा कर देंगे। यहाँ 1000 का गुणा करेंगे तो 1200 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 दशमलव के बाद 1 शून्य खत्म। एक बाल्टी का आयतन यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है, 25,000 मिलीलीटर है। बाल्टी का लीटर में आयतन ज्ञात करें तो 25,000 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा देंगे तो ये लीटर हो जाएगा। 25,000 बटे 1000 तो कितना आ जाएगा, 25 लीटर। अब सातवां देखिए, यहाँ मिलीलीटर में इन मापों को बदलना है तो 2.03 दिया है, तो इसमें 1000 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2030, और इसमें भी 1000 का गुणा करेंगे तो 750 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 40 दी गई है कि भार की समझ दी गई है। यहाँ इन मापों को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। इनमें उचित इकाई में परिवर्तन करके एक तालिका को पूर्ण करना था। ऊपर हमें दिया गया है, नीचे हमें इसको परिवर्तन करना था। तो यहाँ देखो 1 मिलीग्राम ग्राम में, सेंटीग्राम में, ग्राम और किलोग्राम में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर सेंटीग्राम में हम 10 का भाग लगा देंगे, ग्राम में 100 का भाग लगाएंगे और किलोग्राम में यहाँ पे कितने का, 1,00,000 का भाग लगा देंगे तो इस प्रकार से किलोग्राम बन जाएंगे। 11 को बिल्कुल इसी तरीके से बदल देना है। यहाँ सेंटीग्राम का भी दिया गया है तो सेंटीग्राम को इसी प्रकार से बदलना है। यहाँ पे ग्राम का दिया गया है तो देखिए ग्राम को इस प्रकार से बदला है तो 8 ग्राम को यहाँ 8 बस लिख देंगे। 1 किलोग्राम को बदलना है, इस प्रकार से बदला गया है तो इसी प्रकार से 6 किलोग्राम को भी हम उसी प्रकार से इसको बदल देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब तो यहाँ देखिए प्रश्न दूसरा में इसी के अनुसार निम्नांकित मापों को ग्रामों में बदलना है। तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, 4000 ग्राम, और 15 मिलीग्राम में यहाँ पे 100 का भाग लगाएंगे तो 0.15 ग्राम आ जाएगा। यहाँ सेंटीग्राम को बदलना है तो यहाँ पर भी हम भाग लगा देंगे 100 से, है ना, तो 0.07 ग्राम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखिए। निम्नांकित मापों को सेंटीग्राम में बदलना है तो यहाँ देखो 3 ग्राम को हमें सेंटीग्राम में बदलना है तो हम 100 का गुणा करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई, यहाँ मिलीग्राम दिए गए हैं तो मिलीग्राम को हम 10 से भाग दे देंगे तो सेंटीग्राम में बदल जाएगा। सेंटीग्राम में बदल रहे, 8 किलोग्राम के हमें सेंटीग्राम बनाना है तो कितने का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमें 1,00,000 का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 का गुणा करना होगा तो 10,000 का गुणा करेंगे तो सेंटीग्राम में बदल जाएंगे। यहाँ देखिए यह मिलीग्राम में मापें बदलना है, 7 किलो को मिलीग्राम में बदलना है तो कितने का गुणा करेंगे। यहाँ पर भी हम कितने का गुणा कर देंगे, यहाँ 1,00,000 का गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए ये 6 ग्राम थे तो मिलीग्राम में बदलना है इनको, ठीक है ना, तो 1 ग्राम में 1000 तो 6 में 6000 मिलीग्राम हो जाएंगे। यहाँ देखो सेंटीग्राम में बदलना है, 16 को तो 10 का गुणा कर देंगे तो 10 मिलीग्राम यहाँ पे बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें इनको बदल के लिख देना था। ठीक है, चलिए इसके बाद आज इतना ही रहेगा। आगे और भी इनकी जो वर्कशीटें दी गई हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इससे जो है आपको वीडियो मिलने में थोड़ी सी असावधानी का उपयोग करना पड़ेगा, आपको नहीं मिल सकती वीडियो। तो आप लाइक निश्चित ही करते जाएं। देखिए यदि लाइक करते नहीं बनता है तो देखिए यहाँ पे देखो, ये जो है सब्सक्राइब तो चैनल को कर लिया, इस प्रकार से दिख रहा है, रेड नहीं दिख रहा है ना, ये लाइक का चिन्ह रहता है तो इसको आप क्लिक कर दीजिए तो इस प्रकार से दिखने लगता कि आपने लाइक किया है तो आपको वीडियो भेजेंगे। ठीक है ना, तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। और यदि अपने दोस्त हैं तो उनको यहाँ से शेयर कर सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे और उनके व्हाट्सएप पे या जो भी वो चलाते हों, ठीक है ना, फेसबुक है और उनके जो भी अन्य हैं टेलीग्राम वगैरह, तो उन पर आप इनको भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।